कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और मैं साथियों आपसे कहूँगा पूरा कंप्लीट आप लोगों को ये फॉलो करना है, नहीं तो बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाओगे। तो इसलिए आज ये पूरे के पूरे जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट को आपको फॉलो करना ही है, नहीं तो समस्यात्मक सारी बातें हो जाएगी। और आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए। सबसे पहले बात जो है, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं मित्रों, आप इन्हें जरूर निश्चित रूप से फॉलो करें। जो रीट है ये एक तरह से सरकार इसे बहुत बड़े लेवल पर करवा रही है, तो बड़ी परेशानी भी है और बहुत दिनों से इन निर्देशों को वो भेज रही है। तो रीट 2025 जो रीट है, इसमें क्या क्या उसने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं उनको आप लोग याद रखना साथियों, ठीक है। जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इन निर्देशों को प्लीज अच्छे से पालन करना है और एक एक बात ध्यान से सुननी है जो भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत इसके लिए हो जाएगी। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट ये है कि साथियों, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा जब शुरू होगी इससे 1 घंटे पहले साथियों जो गेट होगा सेंटर का वो बंद हो जाएगा। साथियों याद रखना ये बात, इसका मतलब आपको 2 घंटे पहले जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे पहले जाना है, लाइन में लगना है, 1 घंटे तक आप सेंटर में बैठे रहोगे, ये कहने का मतलब ये हुआ अंदर, ठीक है। ये पहला पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है, नहीं तो समस्या आपको हो जाएगी। जितनी बातें बता रहा हूं ना, ये फॉलो करोगे तो मुश्किल में नहीं आओगे, नहीं तो समस्या आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं जो स्टूडेंट को पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। और बहुत सारे जो चैनल वाले हैं ना, जो बहुत कुछ भी अलग अलग बोल रहे हैं, ये मैं ऑथेंटिक आप लोगों को वो निर्देश दे रहा हूं जो उन्होंने अपनी पुस्तिका में निकाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। साथियों कोई भी एक जो है साथियों आईडी लेकर जानी है, लेकिन वो आईडी जो है रंगीन फोटो युक्त कैसी होनी चाहिए, रंगीन फोटो युक्त आईडी होनी चाहिए। ये याद रखना भैया, रंगीन फोटो युक्त आईडी होनी चाहिए। फोटो युक्त ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये उन्होंने स्पेशल बोला है कि रंगीन फोटो युक्त ओरिजिनल आईडी लेकर के जाना है, नहीं तो फिर समस्या आपको है। सारी बातें बता रहा हूं, एक एक चीज का पॉइंट का ध्यान रख लेना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आती है, परीक्षा के बाद आपको पेपर साथ नहीं ले जाने दिए जाएगा। यानी कि पेपर, यानी कि जो परीक्षा है उस परीक्षा के बाद, पहले क्या होता था, पेपर साथ ले जाते थे, परीक्षा के बाद पेपर नहीं मिलेगा, पेपर आपको नहीं मिलेगा साथियों। परीक्षा के बाद आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, उस पर QR कोड भी होंगे। तो किसी ने भी अगर PDF बनाने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उस पर QR कोड होगा, पेपर के ऊपर जो है साथियों QR कोड, ठीक है, QR कोड होगा, इसलिए आप कहीं से कहीं कुछ भी कर नहीं सकते। और QR कोड को छेड़खानी करना ही मत, नहीं तो समस्या आपको हो जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पर बात बता रहा हूं, हर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक, ठीक है, हर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक होगी, ये याद रखना भैया, बायोमेट्रिक
हर परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक होगी। शादियों का सीजन चल रहा है, प्लीज आप अभी आज ही ध्यान दे लेना। तो मेहंदी न लगाएं, ठीक है, मेहंदी न लगाएं, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना भैया। मेहंदी न लगाएं, प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान दे लेना आप लोग, नहीं तो समस्या आपको ही है, समस्या और किसी को भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो फिर समस्या और भी हो सकती है। अब आगे बात बता रहा हूं 5वें नंबर पर। जो 5वां नंबर है वो ये कहता है पात्रता परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये याद रखना भैया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात की चिंता आप लोग नहीं करें, प्लीज इस बात की चिंता आप लोग नहीं करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सभी साथी पूरे प्रश्न करें, सभी साथी पूरे प्रश्न करें। अब मित्रों नेगेटिव मार्किंग कहां होगी? अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपने अगर उस प्रश्न को छोड़ दिया, अगर उस प्रश्न को आपने छोड़ दिया और ई ऑप्शन, अगर आपने ई ऑप्शन को भी नहीं भरा, अगर आपने ई ऑप्शन को भी नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बात ध्यान रखना भैया, अगर आपने एक भी ऑप्शन नहीं भरा तो फिर उस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 100% पर उस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं सबसे बढ़िया। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन करो ना यार। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी करो, सिंपल सी बात है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर हर क्वेश्चन को करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें तुक्के लगाना है, सिंपल तुक्के लगाना है भैया। मामला गड़बड़ है, ज्यादा अपन को यहां पर वो नहीं दिखानी सिंपैथी, मेरे को नहीं आ रहा मैं नहीं करूं, ऐसा नहीं कर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्लीज आप लोग जो है क्वेश्चन सारे करें। ई ऑप्शन की टेंशन ही भूल जाओ, ई ऑप्शन से हमें कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा, ठीक है भैया। अगली बात करते हैं अब यहां पर छठे नंबर पर क्या पॉइंट आता है। सबसे पहले आप वो प्रश्न हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको सबसे पहले क्या हल करें साथियों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जो है ना, सबसे पहले की बात बता रहा हूं, यहां पर आप साइकोलॉजी को हल करें, यानी कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आप मनोविज्ञान को कर लें। मनोविज्ञान के 30 के 30 प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न कर लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप हिंदी को करें, ठीक है, इसमें भी 30 के 30 प्रश्न पूरे कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप सेकंड लैंग्वेज, जो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है साथियों, उसको आप हल करें, उसके 30 के 30 प्रश्न करें। और लास्ट में फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी है या फिर साथियों साइंस है या फिर साइंस और मैथ, ये या तो ये हल करें या ये हल करें, जो भी आप जिससे भी दे रहे हो। अगर साइंस ग्रुप से हैं तो साइंस मैथ उसमें आएगा इसे, और आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो फिर आपको जो है साथियों एसएसटी को करना है। तो इस तरह से आपको ये पेपर का पैटर्न रखोगे तो समस्या नहीं होगी, पेपर भी पूरा हो जाएगा। और जैसे ही
जैसे आप एक को हल कर लो, जैसे मनोविज्ञान कर लो तो मनोविज्ञान पढ़ लो पहले, फिर हिंदी कर लो तो हिंदी पढ़ लो, सेकंड लेवल को सेकंड लैंग्वेज है उसको कर लिया उसको पढ़ लो, फिर एसएसटी हो गई फिर एसएसटी को पढ़ लो। मतलब ये मत सोचो कि एक साथ ही पूरा पेपर भरूंगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। पूरे क्वेश्चन करने नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, इसका मतलब ई ऑप्शन से हमें कोई लेना देना इसमें नहीं है, पूरे क्वेश्चन करने हमें, छोड़ना ही नहीं है। अगर कोई गोला खाली छोड़ा तो नेगेटिव होगी, ये भी ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसलिए भैया छोड़ो ही मत हो ना यार, सिंपल से बात बता रहा हूं। इसलिए पे छोड़ते क्यों? जब नेगेटिव मार्किंग हो रही है कोई प्रश्न छोड़ने से, तो फिर हम उसको क्वेश्चन को छोड़े ही क्यों? सिंपल से बात समझ गए ना आप? तो ये बात ध्यान देना। आगे बात करते हैं। अब यहां पर 8वें नंबर का पॉइंट आता है, अगर कोई खाली आपने गोला छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तुक्के मारने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप धीरे धीरे करके विकल्प को कट करें। अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो एक एक विकल्प को कट करते जाएं और लास्ट में बचे 2 विकल्पों में तुक्का लगाने के बाद 50-50 प्रश्न सही होने की संभावना होती है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। गहने साथियों, गहने पहन के नहीं जाना है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है। लौंग जो होती है आपको पता है अपन नाक में पहनते हैं। घड़ी, ठीक है, पहनकर न जाए, ये पहन करके आपको नहीं जाए। ये सबसे मेन बात है। स्टूडेंट पहन के चले जाते हैं, खास करके फीमेल, और फिर वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर उन सोने चांदी की चीजों को कहाँ रखें कहाँ ना रखें ये समस्या हो जाती है। अगर उनके साथ कोई नहीं गया, वही गई है तो प्लीज आप इनका ध्यान रखें। कोई गहना पहन के नहीं जाए, चाहे मंगलसूत्र हो चाहे कुछ भी हो, पहन के जाना ही नहीं है आपको। लौंग जो नाक में पहनी हुई है, कानों में पहने हुए हैं, जो भी झुमके वगैरह जो भी है, शादियों का सीजन चल रहा है, देखो पहनते ही हैं, भूल जाए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरी बातें सुनना साथियों, एक एक चीज बता रहा हूं, फिर दिक्कत आपको हो जाएगी अगर आपने इन बातों का फॉलो नहीं किया। अंतिम 3 दिन मैराथन क्लासों के चोचले से बचें। साथियों मैं आपको बता देता हूं, जो लोग मैराथन क्लासेस जो ले रहे हैं, इन मैराथन क्लासेज से बचें। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, ये मैराथन क्लासों के जो चोचले चल रहे हैं, इन चोचलों से बच लेना। जो आपने पढ़ा है, उन पढ़ी हुई चीज़ों को, जो नोट्स आपने बनाए हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करें और सब चोचलों से बचे रहें। प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों। परीक्षा की तैयारी लंबी प्रक्रिया एक निराशा हावी कर देती है साथियों। ऐसे में यह भरोसा रखना आवश्यक है कि अलभ्य कुछ भी नहीं है, आप सबको प्राप्त कर सकते हो। जब आप एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो मंजिल आपसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती साथियों। और नकारात्मक, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। और साथियों मैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे आपके रीट मेन में भी अच्छे नंबर आए, रीट प्री के साथ साथ, और आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों मैं इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से कंप्लीट कराता हूं। और KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज नाम से ऐप है, जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है मित्रों, वो टेस्ट सीरीज जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। हिंदी की राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी बंधुओं से मैं ये बात जरूर बोलूँगा, इधर उधर मत भटकिए,
केवल मैं टेस्ट सीरीज पर ही काम करता हूं और इस टेस्ट सीरीज में साथियों एक एक प्रश्न में जान डाली हुई है, एक एक प्रश्न की व्याख्या की हुई है जो 10 प्रश्नों का काम करती है। साथियों ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से ही टेस्ट सीरीज बनाई हुई है और आप लोगों को डाल दी सीधी और आपने ज्वाइन कर ली, वो घिसट पिछट वो चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको करिए और ज्वाइन करिए, आपको फायदा नहीं होए उसकी गारंटी मेरी है। तो साथियों दिल से सैल्यूट करता हूं आप सभी को। आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कुछ पॉइंट दिशा निर्देश जो थे साथियों मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसके लिए तैयार हो जाइए और इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए साथियों। ठीक है साथियों, अगर कोई बात और भी होगी तो मैं इस चैनल पर आपको जरूर बताऊंगा। कुछ वैकेंसीज के बारे में मैं यहाँ जरूर बताता हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथियों ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, उसका भी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मैंने, उनको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।